हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। और मैं हूं नीरव भट्ट। आज हम करने जा रहे हैं 25 नवंबर को लिया गया साइंस के पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर आपका दिल कमज़ोर है और आप श्योर नहीं हो कि आपका पेपर कैसा गया है, तो इस सॉल्यूशन को ना देखें, क्योंकि काफ़ी सरप्राइजिंग आंसर आपको लग सकते हैं। और पेपर मेरे हिसाब से काफ़ी मीडिएट था, ना बहुत टफ था ना बहुत आसान था, बट स्टिल कुछ अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो यू कैन स्कोर वेल। और किसी कुछ कुछ लोगों ने तो किया भी होगा। तो अभी हम विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पेपर सॉल्यूशन नवंबर 2021, अभी 2-3 दिन पहले का थर्सडे वाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो हु कॉइन्ड द वर्ड सेल? सेल वर्ड किसने इजाद किया था या किसने ढूंढा था? रॉबर्ट हुक। ये काफ़ी आसान। इस क्वेश्चन को तो देखते ही लगा कि चलो मैंने जो सॉल्यूशन बनाया वो पूरा ही सॉल्यूशन कहीं ना आ गया हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले क्वेश्चन को देखा कि बाकी सारे क्वेश्चन ने सरप्राइज ही कर दिया, बट एनी हाउ मीडिएट था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इन विच टिश्यू लार्ज इंटरस्टेलर स्पेसिस आर फाउंड बिटवीन द सेल? ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर सेल और सेल के बीच में जगह ज़्यादा होती है? तो पैरेनकाइमा इसका आंसर होता है। इन द एनिमल विच फाइलम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम मेट विथ फॉर द फर्स्ट टाइम? तो एनेलिडा इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एक्यूट डिसीज? तो इसका आंसर आ जाएगा डायबिटीज़ एंड कैंसर। मुझे पहले लगा था कॉमन कोल्ड और कफ है, बट इट इज़ नॉट। डायबिटीज़ और कैंसर इसका सही आंसर है। टू विच लेवल इन द एयर आर लीचीज वेरी सेंसिटिव? कौन से लेवल में लीचिन्स जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं? कौन सी हवा के लिए या कौन सी गैस के लिए? तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सिक्स्थ, इन वॉट सर्कमस्टांसेस डज द इवोपरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज? आपको इवोपरेशन बढ़ाना है तो कौन सा क्राइटेरिया आप रख सकते हो? तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इवोपरेशन होगा, इसीलिए हम कपड़ों को खोल के सुखाते हैं। हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं और उसको धूप में सुखाते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाना और एरिया बढ़ाना दोनों ही हेल्पफुल रहता है इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए। सेवन्थ, बाई विच प्रोसेस इज द मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सैंड सेपरेटेड? एमोनियम क्लोराइड और सैंड को अगर अलग करना है तो कौन सी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर हमारा होगा सब्लिमेशन प्रोसेस। चलो नेक्स्ट, स्टेट द मोल प्रोपोर्शन ऑफ 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 16 ग्राम ऑफ सल्फर। इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1/1। कई सारे लोगों ने 3/4 लिखा होगा, बट ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर है सी, 1:1। 9, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स इज वाई। ये पूरी लाइन है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो बस आपका ध्यान भटकाने के लिए है। जो सेकंड लाइन, वाइल द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट वाई इज 4, तो 4 नंबर वाला एटॉमिक नंबर वाला जो होगा तो उसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है B2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th, अ स्प्रिंटर मतलब दौड़ने वाला कंप्लीट अराउंड ऑफ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ के ऊपर वो दौड़ रहा है और जहाँ से शुरू किया वहीं पे वो ख़त्म कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं। 11th, what is the product of force and the time period for which the force is acting called? तो फोर्स और टाइम पीरियड के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। अच्छा, इसको समझना है तो न्यूटन इंटू सेकेंड आप करोगे तो सीधा आपको मोमेंटम मिल जाएगा। 12th, द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग 1 यूनिट मास एंड 1 डिस्टेंस। हाँ, ये पीछे के सॉल्यूशन में आपने देखा होगा। इसका सही आंसर है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। A boy lifts a mass of 300 gram for 1.2 second at a height of 4 meter. What would be the power of a boy? पावर का सीधा फॉर्मूला लगा दो, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क यहाँ पे mgh है, तो g यहाँ पे आपको 9.81 नहीं लेना है, g लेना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ये सारी चीज़ें लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10 वाट। 14th, साउंड ऑफ विच फ्रिक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग इज अल्ट्रासोनिक साउंड? 20,000 से ज़्यादा या फिर 20 किलो हर्ट से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन था, 30,000, सो दैट इज़ द राइट आंसर। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन टू लेफ्ट एरिट्रियम इन हर्ट?
दिल के अंदर लेफ्ट एट्रियम में कौन है जो खून को लाता है? तो यहाँ पे प्लूमोनरी वेन्स सही आंसर होगा। 16th, which gland is stimulated to release its secretion in an unadaptive situation in squirrels? यहाँ पे unadaptive situations मतलब जब तक जहाँ तक मेरी समझ है, मैं ये समझ रहा हूँ कि अचानक स्क्विरल डर जाए या डर का माहौल हो तो उसके अंदर कौन सा सेक्रेट होगा, कौन सी ग्लैंड में से? तो एड्रेनल इज़ अ राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन, स्लाइड नंबर 3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेक्शुअल डिसीज ऑकर थ्रू द बैक्टीरिया? कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है? तो यहाँ पे एड्स जो है वो ज़्यादातर वायरस से ही फैलता है, तो एड्स वाले सारे ऑप्शन हो जाएंगे गलत। तो साइफिलिस एंड गोनोरिया जो है वो सेक्शुअल डिसीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। विच इज़ द फंक्शन ऑफ अ जीन? जीन के बहुत सारे फंक्शन हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा समझा, सारे ही ऑप्शन काफ़ी सिमिलर टाइप के थे, बट थोड़ा बहुत देखने के बाद मैं बी के ऊपर कंफर्म आया, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आपको कंफर्म कोई आंसर पता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। यहाँ पे मुझे लगता है, अप टिल माई नॉलेज, मुझे जब तक मेरी समझ है, टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोजोम, क्योंकि डीएनए के अंदर क्रोमोजोम्स आते हैं। ठीक है, ओके। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? सैटेलाइट जो होती है वो सूरज से ही सबसे ज़्यादा एनर्जी ले सकती है, क्योंकि फुल फ्यूल अगर वो लेके जाती है तो काफ़ी लिमिटेड रहेगा, जबकि सोलर एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा कारगर होती है आउटर स्पेस में। तो सोलर सेल्स इज द राइट आंसर। 20th, which of the following groups have a only non biodegradable components? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ज़मीन में ना घुलने वाले। तो प्लास्टिक तो नहीं घुलता, तो ये पीवीसी वाला सेकंड ऑप्शन सही है, पर इसके साथ साथ ग्लास है वो भी नहीं घुलता, तो यहाँ पे थर्ड आंसर भी सही है। तो मेरे हिसाब से डी, 2 and 3 बोथ आर राइट, क्योंकि ये दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 21st, विच लीव्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बीडीज? बीडी बनाने के लिए कौन से पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे हमें टिमरो ऑप्शन दिया था, पर मैंने जब ढूंढा इस आंसर को तो टेंडू आंसर मिला। तो मुझे लगता है टिमरो और टेंडू शायद एक को ही बोलते होंगे, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो 100% गलत है, नागरवेल, खाखारो और बनियान। तो टिमरो इज़ द राइट आंसर। 22nd, what happens when crystals of a lead nitrate are heated strongly in a dry test tube? लीड नाइट्रेट को अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर, सूखे टेस्ट ट्यूब के अंदर गर्म करते हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे दो आंसर्स हो सकते हैं, बट मैं दोनों ही बताता हूँ। जब भी आप लीड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट करते हो, गर्म करते हो, तो टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, उसमें से रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स आती है। तो यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्टेन्ड, बी सही है। पर प्रॉब्लम यह है कि जब लीड नाइट्रेट को आप गर्म कर देते हो, वो गर्म होकर धुआं छोड़ देता है, तो लीड नाइट्रेट जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ येलो प्रेसिपिटेट्स आर ऑब्टेन्ड, ये भी सही हो सकता है। तो इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छा सा जस्टिफिकेशन है तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। 23, व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ पीएच इफ़ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड? ये काफ़ी आसान था। हम इसको बोलते थे एक भूल दो लाभ, मतलब एसिड भूरे को लाल बनाता है और बेस लाल को भूरा बनाता है, ऐसा हमारे सर सिखाते थे। और ये भी सिखाते थे ए भूला ऐसे करके बोलो, अगर आप भूल जाओ तो बोलो ए भूला, तो एसिड भूरे को लाल बनाता है। तो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, तो ये एसिड ही होगा जिसकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 24th स्लाइड पे। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन वाटर। मेटल के ऑक्साइड ज़्यादातर बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर का मतलब यह है कि वो पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल होता है, जैसे कि इनो है वो पानी में घुल जाएगा। बाद में बहुत सारे सोडास हैं वो पानी में घुल जाएंगे। तो वो सारे मेटल के ऑक्साइड्स ही होते हैं, तो सॉल्युबल इज़ अ राइट आंसर। 25th, फुलरेंस इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। फुलरेंस जो है वो कार्बन का ही एलोट्रॉपिक फॉर्म
है, जिसको बकीपोल भी बोल सकते हैं। हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मेंडेलीव, ये सही आंसर है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम ग्रेटर देन, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है तो उसको हवा के साथ कंपेयर किया जाता है, हवा और पानी, तो इसी हिसाब से कंपैरिजन की वजह से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से बड़ा हो जाता है। 28, द फिनोमिनन ऑफ डैश ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग की वजह से ही रोशनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती, वो मीडियम उस रोशनी को खा जाता है, तो उसी वजह से स्कैटरिंग इज अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर टाइम का आना ज़रूरी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉट, जिसके अंदर टाइम नहीं आ रहा, तो उसी वजह से डी इज़ अ राइट आंसर। 30, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से होता है कि अगर अंगूठा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट दिखाएगा और आपकी जो उंगलियां है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी। 31, तो ए इज़ द राइट आंसर, इलेक्ट्रिक करंट। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ओमनीवोर? कौन सा है जो ओमनीवोर? यहाँ पे तीन टाइप होते हैं, कार्निवोर, ओमनीवोर्स और हर्बीवोर्स, उसके साथ स्कैवेंजर्स भी होता है, पैरासाइट्स भी होता है। कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी, हर्बीवोर मतलब शाकाहारी, और ओमनीवोर मतलब जो दोनों खाते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, बियर जो है वो नॉनवेज और वेज दोनों तरीके से होता है, इसलिए उसको ओमनीवोर्स बोलते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफिशियंसी डिसीज? इनमें से कौन सा है वो डिफिशियंसी डिसीज नहीं है? तो गॉइटर जो है वो इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ ग्लैंड की वजह से होता है, ग्रंथि हमारी सही से काम नहीं करती, उसी की वजह से गॉइटर होता है, बाकी सारी चीज़ें डिफिशियंसी डिसीज हैं। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर यहाँ पे वाटर अल्कोहल होता है, कैरोसिन पेट्रोल होता है, हम बोलते हैं ना कैरोसिन डाला है रिक्शा में जिससे सफ़ेद धुआं निकल रहा है, वाटर एंड मिल्क तो हमारे दूध वाले करते ही है। वाटर और कैरोसिन जो है उनकी डेंसिटी में काफ़ी फ़र्क होता है, जिसकी वजह से वो मिक्स नहीं हो पाते। 33, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड के ऊपर। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी इजीली अपरूटेड? अपरूटेड में चाइना रोज़ मुझे ज़्यादा सही लगता है, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आपको आपके पास कंफर्म जस्टिफिकेशन के साथ आंसर है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ प्रोटेक्टेड बाई रिब केज? हमारी रिब केज जो होते हैं उससे कौन सा शरीर का हिस्सा प्रोटेक्ट होता है? तो हार्ट एंड लंग्स, ये सही आंसर है। 36, वी कैन सी अवर फेस इन अ प्लेन मिरर, विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अच्छा, यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन होता तो मैं उसको ज़्यादा टिक करता, बट यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन नहीं है, उसी वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सही आंसर होगा। यहाँ पे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है तभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भी डिबेटेबल है, बट पर्टिकुलर फिनोमिनन आईने में देखने की है, किसी चीज़ को देखने की नहीं, तो आईने की वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सही आंसर है। What is the name of the manure prepared by the help of a red earthworms? मैन्योर जो बनाया जाता है लाल कीड़ों की वजह से उसको बोलते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट। What is PET थर्मोप्लास्टिक? थैंक गॉड ये जो हमने सॉल्यूशन किया था उसी का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे लोगों ने सही टिक किया होगा, आई होप सो। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल स्ट्रिप्स बर्न्स विद अ वाइट ब्राइट फ्लेम? 8th स्टैंडर्ड फिजिक्स, ये बहुत ही हमारे टीचर करवाते थे, फिर मैग्नीशियम की पट्टी लेके उसको खींचते थे पहले, उसके बाद उसको बर्न करते थे तो इतनी रोशनी थी कि आंखों में तारे दिखने लगते थे, अंधेरा छा जाता था, तो मैग्नीशियम इज अ राइट आंसर। विच इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीएनजी? सीएनजी का मेन कॉन्स्टिट्यूट मीथेन ही होता है। यहाँ तक कि अगर गाय का गोबर के ऊपर अगर आप बर्तन रख दोगे और उसके ऊपर छेद कर दोगे ना, तो उसमें से भी मीथेन निकलेगा। मीथेन इतना नेचुरल है, और आप मानोगे नहीं, बट गाय भैंस के डंग से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है। 41, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड? ये कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन है, जब भी आप 1 kg कोई भी फ्यूल को जलाते हो तो उससे जितनी मात्रा में हीट जनरेट होती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक सेल इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस? किसमें डिवॉइड नहीं होता है, ऐसा कुछ है न्यूक्लियस, तो इसका सही आंसर होगा ब्लड सेल। आगे बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इट्स वाइब्रेशन? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में
इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर आप 1 अपॉन टाइम कर दो तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करो तो टाइम मिल जाएगा। तो 1 अपॉन 50 हर्ट्स अगर आप करोगे तो आपको 0.02 आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। अच्छा, ये चीज़ जब मैंने ढूंढी तब मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया, हालांकि आंसर मैंने सही लिखा था। प्लूटो इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर फैमिली। ये मैंने ज़्यादा पढ़ा तो मुझे पता चला कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया है। अभी आप बोलोगे सर ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, तो ड्वार्फ प्लैनेट ऐसे प्लैनेट है जो सूरज का चक्कर तो लगा रहे हैं बट उनकी पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं है, और उसके साथ साथ ना वो चांद में आते हैं, और उनकी कक्षा ना बदलती रहती है, तो उसी वजह से उनको ड्वार्फ प्लैनेट में डाला गया है। तो अभी हमारे पास 8 प्लैनेट्स है, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर डाला गया है। 45 विच कार्बोहाइड्रेट वी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो सेल्यूलोज जो है वो इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकते, गाय भैंस बकरी के पास स्पेशल कंपार्टमेंट होता है पेट के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, तो पर हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से अगर हम हरी पत्ती ज़्यादा खा ले तो हमें पेट दर्द हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक सब्सटेंस। इनमें से कौन सा बेस वाला सब्सटेंस नहीं है। तो यहाँ पे लाइम और विनेगर दोनों ही सही आंसर है, बट यहाँ पे शब्दों का थोड़ा सा खेल है। लाइम जो है वो एसिड में भी आता है, और लाइम जो है उसका दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, CaOH2, जिसको लाइम स्टोन बोला जाता है, चूना पत्थर बोला जाता है। चूना पत्थर है वो बेसिक है, तो उसी की वजह से विनेगर इज़ अ पर्टिकुलर राइट आंसर। पर लाइम भी हो सकता है, बट लाइम का इस तरीके से एसिड और बेस दोनों में नाम है, सो विनेगर इज़ ए श्योर सही आंसर है। 47 in cellular respiration breakdown of which substance is the presence of oxygen produce carbon dioxide water and energy। तो ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के ही ये सारी चीज़ें होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। विच ऑफ द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट इन यूरिन इन मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस। मछली और पानी में रहने वाले जीव एक्सक्रीटरी में क्या निकालते हैं, तो यूरिया निकालते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टेडपोल्स जो है, मेंढक के बच्चे जो है, वो एमोनिया रिलीज़ करते हैं। तो ये चीज़ एक एक्स्ट्रा आपको अगर इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम कभी भी हो तो आपको काम आ सकते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। बहुत ही आसान, डिस्टेंस अपॉन टाइम गिव्स वेलोसिटी और स्पीड। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर अपॉन 15 मिनट्स आप डालोगे, हाँ एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे 15 मिनट्स को आपको हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 15 अपॉन 60 1/4 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 20 × 4 80 किलोमीटर पर आवर विल बी योर राइट आंसर। 50 व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल टू द टोटल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। यहाँ पे जब मैंने ढूंढा तब मुझे आंसर एक्चुअली मिला है 2.5%, बट उससे नज़दीक तो मुझे ये 5% ही लग रहा है। आई एम नॉट श्योर, अगर आपके पास सही आंसर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर था जो रिसेंटली हमने दिया, उसका सारा सॉल्यूशन आपके पास है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।